विंध्य क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के सभे मजदूर भाई का शुभकामना बधाई। और यह संकट के समय में वह हर मजदूर वह हर भाई बहन जो अपने कुनबा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करी थे। और बहुत जल्द सरकार से लगातार मीडिया के द्वारा अपील करे हैं और लगभग जनप्रतिनिधि मीडिया सब लगे हैं कि वो हर मजदूर अपने घर तक अपने कुनबा तक पहुंच जाए, जोने के लगातार सरकार प्रयास कर रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर देश के अन्य राज्य सरकारन की बात हो। अब आई थे हम प्रमुख मुद्दा में जोने की आज खबर है कि 3 मई के जो लॉकडाउन है ओकर बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा है कि यह लॉकडाउन कब खत्म हुई। काहे कि लॉकडाउन पार्ट 1 भा, लॉकडाउन पार्ट 2 भा, अब लॉकडाउन पार्ट 3 के यदि बात की जाए तो शायद लोगन के जहन में स्थिति बेहतर नहीं आए। काहे कि लॉकडाउन 3 कहाँ न कहाँ एक सामाजिक आर्थिक रूप से मनुष्य का अब कमज़ोर कर रहा है। और आर्थिक कमजोरी जो है एक व्यक्ति के एक परिवार खातिर एक बेहतर व्यवस्था दुरुस्त करे खातिर वह आर्थिक कहो न कहो संपन्नता की बात की जाए चाहिए। काहे कि यह लॉकडाउन 3 फेज 3 यदि शुरुआत होता है तो ओमा का तब्दीली की जाए, का ओमा नई सुधार की जाए कि लॉकडाउन आंशिक रही या फुल लॉकडाउन रही या फिर कर्फ्यू रही। मतलब लोगों के जहन में अलग अलग सवाल हैं, उस सवालन के जवाब हेरे के हम प्रयास करे हैं। और जो अभी तक की जानकारी में है कि यह लॉकडाउन जो है खत्म न हो। काहे कि राज्य सरकारन के ऊपर कहो न कहो यह दबाव जरूर है कि यह कोरोना के जो यह कहर है, जो कोरोना की कहर है, संख्या के जो इजाफा है जो लगातार बढ़ी रहा है, वह कहो न कहो राज्य सरकार चिंतित है। और यह लॉकडाउन खोले के बाद स्थिति का हुई शायद उन्हों का नहीं मालूम है। ऐसे लॉकडाउन का कहो न कहो राज्य सरकार जो है बढ़ावे के मूड में है, किंतु वह कौने आधार पर कौने शर्त पर वो पूरी चर्चा हम अपना करब। काहे कि अपना पंचन को बता दी कि पंजाब के जो राज्य सरकार है उनके द्वारा जो है 20 मई तक जो है यह लॉकडाउन को बढ़ा देगा। ओके बाद लगातार आज जैसा बैठक चलने लगी केंद्रीय मंत्रिमंडल में कि रेल मंत्री और सलगा जो विभाग हैं उनके साथ बैठक चलने लगी। और यह बात की जा लगी कि यह लॉकडाउन में का ई सेवा अति आवश्यक सेवा चालू की जा सकती थी। और चालू की जा सकती तो कौने शर्तन के आधार पर कौने व्यवस्था के आधार पर तो एक विश्लेषण करे हैं, रिपोर्ट हमहू बनाए हैं, जौने आधार पर यदि बात की जाए मध्य प्रदेश के तो मध्य प्रदेश के यदि कोरोना के आंकड़न पर एक बात की जाए कि जो मध्य प्रदेश के आंकड़ा ही का कहा थे, मध्य प्रदेश में अभी तक जो है 2627 केस आ चुके हैं। 137 व्यक्तियों के यह कोरोना वैश्विक महामारी में मौत हो चुकी है। अगला मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण राजधानी है भोपाल की यदि बात की जाए तो 508 जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आए हैं, जो में 15 के मौत भई। इंदौर में 1486, ध्यान रखब 1486, जौने में से 68 व्यक्तियों के वहाँ मौत हो चुकी है। उज्जैन में 138 और 24 व्यक्तियों के मौत हो चुकी है। जबलपुर में 85, जौने में 1 व्यक्ति के मौत हो चुकी है। रीवा में 2, शहडोल में 3, अनूपपुर में 2। यह जो विंध्य के बात हम करी लागे एम 3 जो हम महत्वपूर्ण जिला रीवा, शहडोल, अनूपपुर शामिल करे हैं, जौने में यह विंध्य के बात यह बात की जाए मध्य प्रदेश के पहले तक मध्य प्रदेश के जो मतलब एक कहा जाए कि शहरी क्षेत्र जो विशेष शहरी क्षेत्र मेट्रो सिटीज़ के बात की जाए तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ये चारों जगह में आर्थिक गतिविधि की यदि बात की जाए तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, एक बड़े शहर हैं, मॉल और सब, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि एक जहाँ सबसे ज़्यादा गतिविधि होती वहाँ की स्थिति यह है कि जो इंदौर है, जो मिनी बॉम्बे के नाम से जाना जाता है, आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश के कहा जाता है, वहाँ की स्थिति थोड़ी भयावह है। किंतु सरकार दावा कह रही है कि स्थिति में सुधार हो रहा है।
और जो ने बात का कहो न कहो यह बेहतर बात कही जा सकती। भोपालों में सुधार हो रहा है, लोग पेशेंट कम हो गए हैं और लोगन की स्थिति, ज़्यादातर लोगन की स्थिति में सुधार है। उज्जैन के यदि आंकड़ा में नज़र डाली तो 138 केस पॉजिटिव हैं, 24 व्यक्ति के वहाँ मौत हो चुकी है। मतलब कहो न कहो चिंतित विषय है कि वहाँ के जो संक्रमण के दर है, वहाँ के संक्रमण कहो न कहो एक संक्रमण के जो बात कही जाए तो एक गंभीर है, काहे कि केस कम है, मृत्यु दर ज़्यादा है। जबलपुर के बात की जाए, जबलपुर में 85 केस है, एक व्यक्ति वहाँ के मृत भा है। मतलब अपना समझी कि वहाँ जो अबे फिलहाल की स्थिति है सामान्य है। अब आई थे हम विंध्य में। विंध्य की यदि बात की जाए तो टोटल 7 केस आए हैं। 7 केस कैसा आए हैं अपना का यह असल की जानकारी है, फिर एक बार रिपीट करी थे। डॉक्टर राजेश सिंघल, हृदय रोग विशेषज्ञ, दिल्ली में इलाज चल रहा कैंसर के, वो रीवा आए। रीवा में उनसे कनेक्टेड उनकर बिटिया भई, बहिनी भई, उनकर बच्चन के सैंपल लीनगा और जो है 2 व्यक्ति मतलब उनकर बिटिया उनकर बहिनी जो है पॉजिटिव आई हैं और उनका होम आइसोलेशन में रखा गया। यह हो गया रीवा के हाल। शहडोल की यदि बात की जाए तो शहडोल में 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, जौने में एक तो अपना के विदिशा से है, एक सागर से है, एक अहमदनगर से है। मतलब तीनों जो है कहा जाए कि एक श्रमिक वर्ग का ही, और श्रमिक वर्ग यहाँ पहुँच गए शहडोल और जो उनका जाँच की गए तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनका पचन के सब जनों के इलाज चला लागे। 30 अप्रैल की ये डेटा हम बताइला है, 30 अप्रैल तक के डेटा में 3 पेशेंट शहडोल में हैं, रीवा में 2 पेशेंट हैं, अनूपपुर में 2 हैं। अनूपपुर के जो बात की जाए तो कल अपना से चर्चा भव्य है, बतौबे बहन कि अनूपपुर में जो एक अहमदनगर, महाराष्ट्र अहमदनगर से व्यक्ति आवा है और दूसरा जो है सागर से आए। तो मतलब ये दोनों जो है पेशेंट हैं। अब बात की जाए कि लॉकडाउन के, तो लॉकडाउन में जो केंद्र सरकार के द्वारा बनावा गया है कि एक जो है एक हॉट स्पॉट एरिया बनाए गए हैं। हॉट स्पॉट के मतलब यह होता है कि जहाँ लगातार जो है केस पॉजिटिव आए रहे, तो वह हॉट स्पॉट हो गए जहाँ मतलब संक्रमण के खतरा ज़्यादा है। उनका जो है सील कई दिन जाते हैं चारों ओर से, जो क्षेत्र है हॉट स्पॉट चारों ओर से सील के बाद वहाँ के लोग बाहर नहीं निकल सके, ना केहू से मिल सके। और उनका लगभग सबका यह सलाह दी जाती कि अपना होम क्वारंटाइन में मतलब अलग अलग अपना अपने घरन में रही। अब आबत है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा यह नई एक नीति बनाई जा लगी कि रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। रेड जोन के तात्पर्य यह है कि जहां संक्रमण के खतरा ज़्यादा है, मतलब लगातार वहाँ जो है पॉजिटिव मरीजन के संख्या बढ़ी रही है, तब वह रेड जोन में आबत है। और दूसर है ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन के तात्पर्य यह है कि ऑरेंज जोन में बीते 14 दिन में यदि कौनो पॉजिटिव मरीज नहीं अब आए तो वह ऑरेंज जोन में माना जाए। फिर आबत है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन जहां कौनो में के एको ठे कोरोना के पॉजिटिव मरीज नहीं आया ही। तो इनका जो है कुछ जो इनके खातिर संशोधन की इनका है, रेड जोन में कौनो गतिविधि न रही, रेड जोन पूरी तरीके से सील रही। 3 मई के पादो यह कयास लगाए जा लगे। और ऑरेंज जोन की यदि बात की जाए तो ऑरेंज जोन में सशर्त कुछ गतिविधिन का छूट दी जाए। आर्थिक गतिविधिन का बढ़ावा दे के प्रयास है, काहे कि गांव में शहर में बाहर से लोग आए रहे हैं, मजदूर कामगार वर्ग आए रहा है, तो उन्हों का जीवनचर्या खातिर, उन्हों का अपन जीवन यापन खातिर पैसा रुपये के जो आवश्यकता ही उनके खातिर यह आर्थिक जो गतिविधि है एक जो है सुचारू रूप से चलावे खातिर परमिशन मिली। सशर्त जौने में शर्त यह रहा थी कि एक तो सामाजिक दूरी के पालन करें, हाँ कैप लगा में, मुँह में मास्क लगा में, और जो या कोनो फैक्ट्री है, जो कोनो संस्थान है, ये पूरे नियमन के सैनिटाइज़र वगैरह रखे और सैनिटाइज करें जगह का। तो मतलब यह सारे नियम कानून इनके पालन करें। और रही बात ग्रीन जोन के, तो ग्रीन जोन में के जो नाम से कि मतलब यहाँ कोनो में के कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं आई, तो यहाँ जो है सशर्ती हो रही, पूरे तरीके से खुला न छोड़ा जाए, किंतु आवश्यक चीज़न में गतिविधि शुरू हो जाए। काफ़ी हद तक
मतलब सबसे ढील यदि दीन जई ये तीनों जोनन में ता पूरी तरीके से ग्रीन जोन का मिली और ग्रीन जोन में लगभग चहल पहल बाजारन में चालू हुई जी, किंतु सामाजिक दूरी और मास्क के उपयोग करे का पड़ी ता या ता लॉकडाउन की स्थिति है, किंतु ये लॉकडाउन जो है बेहद अब अति आवश्यक ऐसा जिलन का हो गया है, ऐसा क्षेत्रन का हो गया है कि जैसा कहा थे ना कि फैशन जो है कौनो फैशन है बॉम्बे में है, बॉम्बे में जैसा जीन्स चालू भा तो वह सीधी आवे या मतलब अपने छोट शहरन तक पहुँचत भरे में वक्त लागत है। जैसा बॉम्बे आवा, बॉम्बे के बाद आई भोपाल, आई भोपाल इंदौर जबलपुर हो फिर सीधी पहुँची। तो वह स्थिति यह है कि अब कोरोना जो है बड़े शहरन में स्थिर हो लाग है, ठीक हो लाग है, किंतु वह कहो न कहो अब छोट जिला छोट शहरन में आपन पैठ बनाए रहा है, जो के चलते अब कहो न कहो ये बात यह सोचे का आवश्यक है कि अब जिम्मेदारी जिला प्रशासन में बढ़ी। जिला प्रशासन का इतना विशेष ध्यान देकर पड़ी कि जो उनके जिला के सीमा में लोग प्रवेश कर रहे हैं तो बिना स्क्रीनिंग के न जाए और वह स्क्रीनिंग कई के बाद उनका होम क्वारंटाइन के सलाह दी जाए। तो यह तरह ही आज की खबर और बड़ी खबर है, कुछ ज़्यादा समय जरूर भा, किंतु हमारे द्वारा हम यह सोचन कि अपना का उससे जुड़ी पूरी जानकारी साझा करी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।